के लिए मंत्री ज्वाला सिंह भी गए हैं। अब यह सीन यहीं पर ब्रेक लेती है। आप लोगों के समक्ष यह हिमगिरी पर्वत पर रहने वाला जादूगर जयकाल आप लोगों के समक्ष पेश होता है। जादूगर जयकाल की क्या इच्छा है, क्या इसकी तमन्ना है, क्या इसकी सोच है, आप लोगों के समक्ष पेश करता है। आप लोगों के समक्ष ये हिमगिरी पर्वत पर रहने वाला जादूगर जयकाल। सबसे पहले आप लोग जानिए कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। तो मैं इस हिमगिरी पर्वत का रहने वाला, इस हिमगिरी पर्वत का रहने वाला एक खूंखार जादूगर, मेरा नाम जादूगर जयकाल है। और आज 25 वर्षों से लगातार तपस्या कर रहा हूं। आज मेरी तपस्या पूर्ण हो गई। अब मेरे दिल के अंदर क्या हविस है और मैं क्या बनना चाहता हूं, मेरी दिली इच्छा क्या है, सबको बताऊंगा, आप सबको बताऊंगा। अपने दिल की इच्छा प्रकट करने से पहले अपने चेले घंटाल को बुलाता हूं, उसके बाद सबको बताऊंगा कि मैं क्या करने चाहता हूं। चेला घंटाल, ये तुम्हारा गुरु आज तेरा आवाहन करता है। चेला घंटाल प्रकट हो। गुरुदेव के चरणों में चेला घंटा का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव याद क्या गुरुदेव? चेला घंटाल, कहिए गुरुदेव। जैसा कि तुम जानते हो कि मेरी तलाश जारी है। एक समय की बात है। कौन सी समय की बात है? आज के 15 वर्ष के पहले मैंने नागराज प्रकाश को और नागरानी रोशनी को पकड़कर अपने पिटारी में बंद कर लिया था। लेकिन उस समय मेरी सिद्धियां कमजोर होने के कारण वो नागराज प्रकाश मेरे हाथों से बच निकला। उसी दिन से मैंने तय कर लिया कि आज से मैं घोर तपस्या करूंगा और तपस्या करके ऐसी सिद्धियां प्राप्त करूंगा, ऐसी सिद्धियां प्राप्त करूंगा जिसके पा जाने के बाद इंसान के बस में हर कुछ हो सकता है। चेला घंटाल, और मैंने 25 वर्ष से तपस्या करके ऐसी सिद्धियां प्राप्त की है कि अगर मैं चाहूं तो इस पृथ्वी को उठाकर आसमान में उछाल दूं और आसमान को चाहूं तो उठाकर इस धरा पर। हेलो, ये देखिए गुमनाम इस सीन को देखते हुए तांत्रिक जयकाल और उसका चेला घंटाल, ये गुरु और चेले के सीन को देखते हुए ये 20 रुपया का पुरस्कार पार्टी को धन्यवाद। चेला घंटाल, मेरे दिल के अंदर एक ही तमन्ना है। कौन सी तमन्ना है गुरुदेव? मैं दुनिया का सबसे
का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली जादूगर कहलाना चाहता हूँ। और इसके लिए हमें नागराज प्रकाश को पकड़कर उसकी मणि को निकालकर हम अमरकुंड में स्नान करेंगे तो हम हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। क्यों नहीं गुरुदेव? नागराज प्रकाश को जरूर करना चाहिए गुरुदेव। ऐसा ब्रह्मा जी का वरदान है चेला घंटाल। और आज मुझे मेरी शक्तियां आहत कर रही है कि नागराज प्रकाश और नागरानी रोशनी इसी अपने हिमगिरी पर्वत के झील के किनारे दोनों इंसान का रूप लेकर दोनों उसी झील में नहाते हैं, नाचते हैं और गाते हैं। और आज हम चलकर नागराज प्रकाश को पकड़कर अपनी पिटारी में बंद करेंगे। क्यों नहीं गुरुदेव? उसके बाद उसकी मणि को निकालकर अमरकुंड में स्नान करूंगा और हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। क्यों नहीं गुरुदेव? चेला घंटाल, ये गुरुदेव ले आओ मेरी तिलस्मी बीन, जिसकी आवाज को सुनकर नागराज प्रकाश और नागरानी रोशनी अपने आप मेरी ओर खींचे चले आएंगे। ले आओ मेरी तिलस्मी बीन। मेरे दिल में एक इच्छा है, उस इच्छा को मैं आप सामने प्रकट करना चाहता हूँ गुरुदेव। अवश्य घंटाल। गुरुदेव, मेरे दिल में एक इच्छा है, क्या मुझे इच्छा है? कुछ शक्तियां बताने की आप कोशिश करें, क्योंकि मैं नागरानी रोशनी काल में चुम्मा लूंगा और आप नागराज प्रकाश को पकड़ उसकी मणि को निकालना। चेला घंटाल, ये गुरुदेव मेरे ख्याल से नागरानी रोशनी का चुम्मा लेने का ख्याल भूल जाओ, क्योंकि वो इच्छाधारी नागिन है जिसके छू लेने से काल आ जाता है। मुझे आपके रहते हुए किसी प्रकार कोई चिंता नहीं रहती। जब तक आप रहेंगे नागरानी रोशनी क्या, उसकी माँ भी आ जाएगी, तेरा कुछ बाल बाल का नहीं कर सकती गुरुदेव। चेला घंटाल, जब तक तुम्हारा गुरु जादूगर जयकाल तुम्हारे साथ है, वो नागिन तो क्या, दुनिया की भी कोई भी शक्ति तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकती। क्यों नहीं गुरुदेव? और हम लोग इसी वक्त पर्वत के किनारे वाली झील पर चलते हैं और नागराज प्रकाश को पकड़कर अपनी पिटारी में। क्यों नहीं गुरुदेव? जय माता भैरवी।
नागराज, नागरानी, ये तो जादूगर जयकाल की बीन की आवाज है। हाँ नागराज, नागरानी, नागराज, हम लोग जब से अपने नागलोक से इस लोक पर आए हैं, वो जादूगर जयकाल हम लोगों के पीछे हाथ धो पर गया। नागरानी, नागरानी, नागराज, हम लोगों को यहाँ रुकना ठीक नहीं है, इसलिए आओ, वो जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, हम लोग उस पहाड़ी की तरफ चलते हैं। हाँ नागराज, आओ नागरानी, हम चलते हैं। वो देख नागराज प्रकाश और नागरानी रोशनी कैसे मेरी इस बीन की आवाज को सुनकर भागते हुए जा रहे हैं झील के किनारे। देख गुरुदेव, मुझे तो लगता है वो नीलगाय के बच्चे नजर आ रहे हैं गुरुदेव। नहीं नहीं घंटाल, ऐसा नहीं हो सकता। जादूगर जयकाल की निगाहें कभी धोखा नहीं खा सकती। ये नीलगाय के बच्चे नहीं बल्कि नागराज प्रकाश और नागरानी रोशनी है। हो सकता है इंसान का रूप लेकर मेरी बीन की आवाज से दूर भागने की कोशिश करते हैं। चलो इनका पीछा करें, आज ये किसी कीमत पर बच के जाने नहीं जाने पाएंगे गुरुदेव। नागराज प्रकाश को मालूम नहीं है कि पृथ्वी लोक से में जो आए हैं वो यहाँ पर बच कर नहीं जा पाएंगे। नहीं जाएंगे घंटाल, क्योंकि उनको नहीं मालूम कि मित्र लोक पर हमारा और आपका दबदबा चलता है गुरुदेव। बजाइए भी गुरुदेव। अब इस सपोले को इसी हिमगिरी पर्वत की झाड़ी में साले को मौत के घाट उतार दूंगा। न रहेगा बांस और न ही बजेगी बांसुरी। क्यों रे, तू तो साला महाराज तेज प्रताप सिंह की अंधेरी दुनिया में साला प्रकाश फैलाने आया था, लेकिन महाराज तेज प्रताप सिंह को तू अंधकार में ही छोड़कर जा रहा है। लोग कहते हैं कि किस्मत लिख कर आती है, लेकिन नहीं, ठाकुर ज्वाला सिंह इसे कुछ नहीं मानता, क्योंकि मैं भाग्य विधाता हूं। आज इस सतुरे की किस्मत को इसकी मौत से लिख दूंगा। महाराज तेज प्रताप सिंह, तेरी अंधेरी दुनिया में अंधेरा कायम रहेगा। और हरामजादे, एक दिन तेरी अंधेरी दुनिया में ऐसी आग लगाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा कि सिर्फ धुआं उठेगा।
तेज प्रताप सिंह तेरे वंश का नेस नामो मिटा दिया। अब एक दिन तेरा भी नेस नामो मिटाऊंगा और इस रियासत कंचनगढ़ का शहंशाह मैं कहलाऊंगा साला। किसमें इतनी आब है, किसमें इतनी आब है? जब पानी फेरे मेरी सोच पर, नाम है ठाकुर ज्वाला सिंह, पूरा करूंगा बंदूक की नोक। साला। नागराज कहो। मुझे यहाँ पर भी डर लग रहा है नागराज। क्या कहा? कहीं तांत्रिक जयकाल इन झाड़ियों में छिपा ना बैठा हो नागराज। क्या नागरानी, आपको यहाँ भी डर लग रहा है तो आओ हम लोग और आगे की तरफ चलते हैं। हाँ नागराज। नागराज कहो नागरानी। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है नागराज? हाँ नागरानी, इस भी आवाज जंगल में किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। हाँ नागराज। लेकिन नागरानी ये आवाज कहाँ से आ रही है? आओ हम देखते हैं। हाँ नागराज। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा मेरे लाल, हो जा। नागरानी ये तो चुप ही नहीं हो रहा है। लाओ मैं चुप करा देती हूँ। चुप हो जा बेटे, चुप हो जा मेरे लाल, तुम्हें मेरी कसम, चुप हो जा बेटे। नागराज। नागरानी ये बच्चा तो बिल्कुल चुप हो गया। हमें लगता है कि ये बच्चा आपको अपनी माँ समझ रहा है। नागरानी ये बच्चा कितना खूबसूरत है। हाँ नागराज। और इस नन्ही सी जान को इस जंगल में ना जाने कौन छोड़कर चला गया। नागरानी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो नागराज? प्यारी लगता मुसीबत नागराज। प्यारी लगता मुसीबत कमा जाए ये भी बाचा बड़ा भाग्यशाली सुनो। मुसीबत
खुद को अपना नहीं है ठिकाना पता। ये जो सामने शिव जी का मंदिर दिखाई दे रहा है, हम लोग इस बच्चे को इसी मंदिर के सामने रख देंगे। हाँ नागराज तुम ठीक इस बच्चे को अगर कोई व्यक्ति पूजा करने आएगा तो इस बच्चे को देखकर इसको अवश्य उठा लेगा नागराज। हाँ नागराज हम लोग शिव जी के मंदिर की तरफ चलते हैं। नागराज हमें लगता है कि मंदिर में कोई पुजारी पूजा कर रहा है। हाँ नागराज इसलिए आओ हम लोग इस बच्चे को मंदिर की सीढ़ियों पर रख देंगे। अगर पुजारी पूजा करके वापस आएगा तो इस बच्चे को देखेगा तो इस बच्चे के भविष्य के बारे में जरूर सोचेगा नागराज। क्यों नहीं नागराज? आओ हम लोग मंदिर की तरफ चलते हैं। वो जादूगर जयकाल मंदिर के रास्ते से हमारी तरफ ही आ रहा है, इसलिए हम लोग मंदिर की तरफ नहीं जा सकते। आओ जो ये सामने बस्ती दिखाई दे रही है, हम लोग इस बस्ती की तरफ चलते हैं। गुड्डू